आरोपी कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। कोई आपका दुश्मन आपको आरोपी बना देगा तो आपका इनकाउंटर होना जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी का भी लड़का हो, अपराधी का भी लड़का हो, उसका भी अधिकार होता है उसको इनकाउंटर करके फर्जी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इनकाउंटर फर्जी पहले हो चुके हैं और कानून के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है, हमारे देश के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। मुजरिम है तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा तो मानना ये है कि न्याय प्रक्रिया के तहत चाहे कोई भी मुजरिम हो उसे न्याय देना चाहिए। अब सरकार तो इस हद पे आ गई है कि दोषी भी वही होगी, दोष भी वही निर्धारित करेगी, कार्रवाई भी वही करेगी, सज़ा भी वही देगी और सज़ा ऐसी जो सीधा मर्डर कर देगी। और ये लोग समझते हों कि ये किसी समुदाय के खिलाफ होगा, ये किसी के भी खिलाफ हो सकता है अगर ऐसी सरकार बढ़ती जाएगी तो। कानून के दायरे में होनी चाहिए थी कोई भी बात। अगर जो अपराधी था तो उसे अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी कोर्ट द्वारा। बिल्कुल फेक एनकाउंटर था। प्रदेश की सरकार इस तरीके के एनकाउंटर खुल्लम खुल्ला कहती है कि हम इस तरीके से ठोका ठाकी के आदेश देते हैं और कराते रहेंगे। अपराधियों को इस तरीके से कानून के दायरे के हिसाब से अगर ख़त्म किया जाए तो वो एक ज़्यादा बेहतर पहलू होता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कानून को तोड़ के इस तरीके का जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, फैसला भी आप ही सुना रहे हैं। किसी पर आरोप लगाना अपराध सिद्ध नहीं होता है। उसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश का संविधान है, हमारे देश के कोर्ट है, कानून है, तब जाके वो अपराधी हो सकता है। जैसे आप लोग कह दे रहे हैं कि एक अपराधी का काउंटर हुआ, कौन कोर्ट कही थी वो अपराधी था, किस मामले में अपराध घोषित उस पर हुआ था। मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे काउंटर आए दिन हो रहे हैं जो आज तक लगभग 80% जो फेक इनकाउंटर होते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से जांच का विषय है। उसने जो काम किया था तो उसके लिए तो न्यायालय है ना, प्रशासन, पुलिस है ना। पुलिस प्रशासन उसे केवल गिरफ्तार करने के लिए और पकड़ने के लिए है, सज़ा देने के लिए नहीं है। सज़ा कोर्ट देता है। आपको भी पता हो कि अगर कोई मुकदमा चलता है कोर्ट में तो सज़ा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस देती है। और सज़ा एक प्रक्रिया होती है, उसके साथ दी जाती है। कानून का दुरुपयोग है ये, और ये आज बाबा साहब की जयंती है। इस तरह का माहौल जो है वो स्वस्थ संविधान की प्रक्रिया के लिए बाधा है। इससे आतंकित माहौल बनेगा और ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसी बधाई दी गई तो देश के आम नागरिकों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आरोप अगर किसी पे लग जाए और पुलिस उसका इनकाउंटर कर दे, उसकी जनता उसको मार के हत्या कर दे, ऐसे अगर बधाई देने लगेंगे तो आम जन दुखी हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए करना पड़ेगा। भले फेक है लेकिन सही है। सही है, सही है। वही कहूँगा जो उन्होंने कहा है, सच कहे। एनकाउंटर फर्जी है। फर्जी। लगातार लंबे समय से उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी माफिया अतीक अंसारी के बेटे असद का यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी के पास एनकाउंटर कर दिया है। बता दें कि असद के साथ उनके शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कानून व्यवस्था की दुहाई दे रही है, वहीं इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर करार दे दिया है, तो वहीं मायावती ने यह कहा है कि इस एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। हालांकि आज जो है 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ये जो समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय, यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि वो लोग असद के एनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि बता दें कि यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम के ऊपर 5-5 लाख का इनाम जो है वो घोषित कर रखा था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो है सब लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, बात करने के लिए कोई राजी नहीं है, लेकिन कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि असद के एनकाउंटर के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। हालांकि राजनीति लगातार तेज हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है, खुद योगी आदित्यनाथ ने कल एसटीएफ की जो है मीटिंग बुलाई। एसटीएफ की मीटिंग बुलाने के बाद लगातार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि माफियाओं को जो है मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या कहिएगा इस एनकाउंटर के बारे में? देखो, इस एनकाउंटर के पहले तो बात यह है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात आप ये बताइए, कोई अगर जैसे मुजरिम है तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा तो मानना ये है कि न्याय प्रक्रिया के तहत चाहे कोई भी मुजरिम हो उसे न्याय देना चाहिए। अब
सरकार तो इस हद पे आ गई है कि दोषी भी वही होगी, दोष भी वही निर्धारित करेगी, कार्रवाई भी वही करेगी, सज़ा भी वही देगी और सज़ा ऐसी जो सीधा मर्डर कर देगी। और ये लोग समझते हों कि ये किसी समुदाय के खिलाफ होगा, ये किसी के भी खिलाफ हो सकता है अगर ऐसी सरकार बढ़ती जाएगी तो कह रहे हैं कि भाई उसको सबने देखा, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उमेश पाल पर गोलियां चलाते हुए असद की तस्वीरें वायरल हुई, सीसीटीवी फुटेज में असद को देखा गया, इस वजह से जो असद का एनकाउंटर कर दिया। तो अगर उसने जो काम किया था तो उसके लिए तो न्यायालय है ना, प्रशासन पुलिस है ना। पुलिस प्रशासन उसे केवल गिरफ्तार करने के लिए और पकड़ने के लिए है, सज़ा देने के लिए नहीं है। सज़ा कोर्ट देता है। आपको भी पता हो कि अगर कोई मुकदमा चलता है कोर्ट में तो सज़ा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस देती है। और सज़ा एक प्रक्रिया होती है, उसके साथ दी जाती है। ठीक है, तो ये तो एक ज़्यादती हो जाती है। ज़बरदस्ती आप चाहे किसी को पकड़ो और मार दो और बोल दो कि ये वो था। अब लोग कहने को कुछ भी कहे, मैं कैसे मान लूँ कि ये वो था। हालांकि बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर समय समय पर जो है फेक एनकाउंटर के तमाम जो है सवाल खड़े होते रहे हैं। पूरे देश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर फेक एनकाउंटर के तमाम सवाल खड़े हुए हैं। मायावती ने यहाँ तक कह दिया कि पहले से ही शक था कि विकास दुबे की तरह जो है असद का भी फेक एनकाउंटर किया जा सकता है, अतीक का एनकाउंटर किया जा सकता है, अतीक की गाड़ी पलटी जा सकती है। हालांकि अतीक की गाड़ी नहीं पलटी, लेकिन जो है उनके बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय का गेट है। इस वक्त हम लोग प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं। हालांकि और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग इस एनकाउंटर पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने से जो है लगातार लोग कतरा रहे हैं। क्या कहेंगे, जो एनकाउंटर हुआ है असद का, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है, साथ ही शूटर गुलाम को मारा गया है, उस एनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं आप? हम क्या सोचे, इसमें तो सरकार अपना काम कर रही है, जो कानून है, जो कानून के दायरे में आता है वो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के एनकाउंटर पर आपका यकीन है? भाई यकीन तो बिल्कुल नहीं है, और सभी जान रहे हैं इस बात को। ये कैसे जालसाजी करके, कैसे गुमराह करके अपनी राजनीति की वोट फीट कर रहे हैं, गोटी बिछा रहे हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इसमें। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर करार दे दिया है, आप क्या कहिएगा इस पर? वही कहूँगा जो उन्होंने कहा है, सच कहे, एनकाउंटर फर्जी है। फर्जी। लगातार इस एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से लेकर के IMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मजहबी एंगल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले जो है कई सालों से एक मजहब विशेष के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनिल शुक्ला। क्या सोचते हैं इस एनकाउंटर के बारे में? असद का एनकाउंटर हो गया है, कल योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था की दुहाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए करना पड़ेगा, भले फेक है लेकिन सही है। सही है, सही है। किसी पर आरोप लगाना अपराध सिद्ध नहीं होता है। उसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश का संविधान है, हमारे देश के कोर्ट है, कानून है, तब जाके वो अपराधी हो सकता है। जैसे आप लोग कह दे रहे हैं कि एक अपराधी का काउंटर हुआ, कौन कोर्ट कही थी वो अपराधी था, किस मामले में अपराध घोषित उस पे हुआ था? मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे काउंटर आए दिन हो रहे हैं जो आज तक लगभग 80% जो फेक इनकाउंटर होते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से जांच का विषय है। हमने अपराधी नहीं आरोपी कहा है। हमने कहा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए असद का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी थे, आरोप लगाया गया था उनके ऊपर। आरोपी कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। कोई आपका दुश्मन आपको आरोपी बना देगा तो आपका इनकाउंटर होना जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी का भी लड़का हो, अपराधी का भी लड़का हो, उसका भी अधिकार होता है उसको इनकाउंटर करके फर्जी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इनकाउंटर फर्जी पहले हो चुके हैं। और कानून के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है, हमारे देश के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। लेकिन लोग लगातार खुश हो रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत बेहतर जो है काम किया है। योगी आदित्यनाथ को बधाइयाँ दी जा रही हैं, UP-STF की टीम को बधाई दी जा रही है। अगर ऐसी बधाई दी गई तो देश के आम नागरिकों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आरोप अगर किसी पे लग जाए और पुलिस उसका इनकाउंटर कर दे, उसकी जनता उसको मार के हत्या कर दे, ऐसे अगर बधाई देने लगेंगे तो आम जन दुखी हो जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कृपया बाधा न अटकाएं, आरोपियों से निपटने के लिए, अपराधियों से निपटने के लिए जो भी परंपरा ठीक रहेगी उसको करेंगे। ऐसा गलत कर रहे हैं। जो भी परंपरा नहीं, हमारे देश में संविधान लागू है, संविधान के अंतर्गत जो होना चाहिए वही होना चाहिए। जो भी परंपरा किसी के मन में आए वो कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी शासक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी उसका मन करे वो कर दे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े करते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और इस एनकाउंटर को जो है फर्जी एनकाउंटर करार दे दिया है। जांच बिल्कुल होनी चाहिए।
जांच हर विषय पर होनी चाहिए। अगर कोई आरोपी इस तरह इनकाउंटर हो जाएगा तो आम लोग त्रस्त हो जाएंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और बाहर से होनी चाहिए, अन्य प्रदेशों से इसकी जांच होनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप? असद का एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर के बारे में आपकी क्या राय है? कानून के दायरे में होनी चाहिए थी कोई भी बात। अगर जो अपराधी था तो उसे अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी कोर्ट द्वारा। कोर्ट द्वारा कह कह रहे सीसीटीवी कैमरे में उमेश पाल पर गोलियां चलाते हुए असद का जो है वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल हुआ, ये कोई सिद्ध नहीं हुआ। एक दूसरे में अगर जो अपराधी है, अगर किसी की दुश्मनी है, उसमें अपराध में नाम भी लिखवा सकता। कोई दुश्मनी में भी सिद्ध हो, कोर्ट सिद्ध करेगा, उसके बाद उसे सज़ा मिलती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप क्या सोचते हैं असद एनकाउंटर के बारे में? कानून का दुरुपयोग है ये, और ये आज बाबा साहब की जयंती है। इस तरह का माहौल जो है वो स्वस्थ संविधान की प्रक्रिया के लिए बाधा है। इससे आतंकित माहौल बनेगा और ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। कह रहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है इस तरह के एनकाउंटर से। अच्छी बात है, वो योगी आदित्यनाथ विश्वास रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर में इस तरीके से, अच्छी बात है। लेकिन कानून कुछ और भी होगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह से मजहबी एंगल दिया जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि मजहबी एंगल दिया जा रहा है, उस पर क्या कहें? नहीं, मजहब से कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है। एनकाउंटर किसी का भी हो सकता है, अपराधी भी कोई भी हो सकता है। इसमें मजहब का कोई मतलब नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया का मामला है, इसमें मजहब का कोई मामला नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे असद एनकाउंटर के बारे में? बिल्कुल फेक एनकाउंटर था। प्रदेश की सरकार इस तरीके के एनकाउंटर खुल्लम खुल्ला कहती है कि हम इस तरीके से ठोका ठाकी के आदेश देते हैं और कराते रहेंगे। अपराधियों को इस तरीके से कानून के दायरे के हिसाब से अगर ख़त्म किया जाए तो वो एक ज़्यादा बेहतर पहलू होता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कानून को तोड़ के इस तरीके का जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, फैसला भी आप ही सुना रहे हैं। ये कोई सरकार नहीं होती है, ये तो एक अंधा कानून हो गया एक तरीके से। क्या लग रहा है नगर निकाय के चुनाव में माहौल बनाने के लिए इस तरह के एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है? ये नगर निकाय चुनाव नहीं है, हर तरीके से देश का माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। देखिए, देश को एक सूत्र में, जो हमारा देश है हज़ारों सालों से आपस में मिलजुल के रहता चला आया है। अब ये चंद सालों से ही ये इस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं कि आपस की दूरियां बढ़ा दी गई हैं। दूरियां बढ़ा के सरकार बनाना और सरकार को चलाना ये कोई बेहतर काम तो नहीं है। एक दिन वो आएगा कि इनसे आज़ादी मिलेगी, और ये समाजवाद ही है जो समाजवाद आप आज़ादी दिला सकता है। समाजवादी विचारधारा आज़ादी दिला सकती है। बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। बता दें कि लंबे समय से उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी फरार चल रहे आरोपी अतीक के बेटे असद का झांसी के पास यूपीएसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी मारे गए हैं, और लगातार जो है उस एनकाउंटर के बाद तमाम विपक्षी दल, तमाम विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इस एनकाउंटर को विकास दुबे एनकाउंटर से जोड़ा, और कहा कि इस एनकाउंटर को विकास दुबे एनकाउंटर के तर्ज पर अंजाम दिया गया है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। हालांकि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर इतना खूंखार और दुर्दांत अपराधी असद था, तो असद की बाइक जहां पर जो है एनकाउंटर हुआ है, वहां से हेलमेट कहां गायब हो गए? क्या मोहन छिपाकर असद नहीं जा रहा था? असद के हाथ में जिस तरह से पिस्टल पकड़ाई गई है, उसको लेकर भी तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग इसको फिल्मी स्क्रिप्ट बता रहे हैं, कुछ लोग इसको फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस एनकाउंटर पर खुशी मना रहा है, लेकिन स्वस्थ परंपरा में इस तरह के एनकाउंटर पूरी तरह से खतरनाक हैं। संविधान इस तरह के एनकाउंटरों की इजाज़त नहीं देता है। देश में न्यायपालिका है, देश में कार्यपालिका है, देश में जुडिशरी है, और देश में वकील और जज हैं, वो इसका इंसाफ करेंगे, फैसला करेंगे। इस तरह के हालांकि समय समय पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस जो है फेक एनकाउंटर करती है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिस अंसारी के साथ लखनऊ से भारत टीवी न्यूज़ के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।